बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम शुरू कर रहे हैं अपना खिलवत ग्रंथ। हमारा है वो सिंधी की भी झगड़े का जो प्रकरण चल रहा है अभी 7वां, उसकी 92 नंबर छुपाई। हाँ 92 हो गई है दीदी। ठीक है 93 हाँ 93। आप मत देखिए 92। ठीक है, एक सेकंड। हेलो हेलो, प्रणाम जी। हाँ हाँ जी, शुरू करते हैं। 7वां प्रकरण 93 93 चुपई है। आई लज कंदा इन जी। आई यानी आप, लज मर्यादा, कंदा करते हो, इन जी यानी इनकी। त आपन लगी ए, तो आपको भी लिपटी है। लगी यानी लिपटी है, पण भी। आके पण ए न छूटी, आके आपको, पण ए भी ये, ना छूटी यानी नहीं छूटी। गिन्नी वेई असा के जे, गिन्नी ले, वेई यानी गई, असा के हमको, जे यानी जो। ऊपर से लिंक है इस चौपाई का कि हम सभी आत्माएं इस माया के खेल में आई हुई हैं, इसीलिए इस संसार में आपसे प्रेम मांग रही हैं। हमने तो इस माया को बहुत थोड़ा सा ही देखा, किंतु आप इसे मत देखिए। और क्या कह रही इंद्रावती जी, क्या हमें लगने वाली ये माया आपको भी लग गई है, जो आप हमारे सम्मुख आने में लज्जा का अनुभव कर रहे हो। हमें तो ये माया घसीट कर अपने जाल में ले गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये आपसे भी परम धाम में नहीं छूट पा रही है। किरण दीदी ने इसका वर्णन किया था, चुपाई हो गई, कोई बात नहीं। जिसके कारण आप हमें दर्शन नहीं दे पा रहे हो। उपरोक्त दोनों चुपैयों में प्रेम के हास प्रयास का मुग्ध कर देने वाला चित्रण है। और प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह सर्वशक्तिमान परब्रह्म भी अपनी सत्ता और गरिमा छिपाने के लिए विवश कर देता है। तो आगे की तीनों चौपाइयों में भी यही स्थिति है। हाणे हितरियों गालियों को करियो, हाणे यानी अब, हितरियों इतनी, गालियों यानी बातें, को किस लिए, करियो करते हो, को छोड़ो बधारियो, क्यों, को का यानी क्यों, छोड़ो झगड़ा, बधारियों का मतलब होता है बढ़ाते हो। हे छोड़ो सभे ता चुके, हे
यह छोड़ो झगड़ा सबे संपूर्ण, ता चुके यानी तो निपटे। जे असांजा लाड पारियो, जो असांजा यानी हमारा, पारियो यानी पूर्ण करो। तो मेरे प्राण प्रीतम, अब आप व्यर्थ में इतनी बातें क्यों करते हो? झगड़े को क्यों बढ़ाते जा रहे हो? ये झगड़ा तो अब तभी समाप्त होगा जब आप हमारे प्रेम की इच्छा पूर्ण करेंगे, अर्थात हमसे प्रेम करेंगे। सिंधी ग्रंथ में वर्णित प्रेम को स्वप्न में भी लौकिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जब पंचभूतात्मक शरीर का आभास समाप्त हो जाता है, वहां से प्रेम की पहली कक्षा प्रारंभ होती है। अक्षरातीत के शब्दातीत प्रेम को मानवीय बुद्धि से यथार्थ रूप में नहीं समझा जा सकता कि कोई यहाँ वाला प्रेम नहीं है। जब प्रेम, जब कह रहे हैं पंच, ये शरीर का भास यानी कि आभास, भान समाप्त हो जाए, वहां से प्रेम की पहली कक्षा प्रारंभ होती है। तू कितेई भगो न छूटे, कितेई, तू मतलब वही राज्य महाराज के लिए कह रहे हैं, कहीं भगो यानी भागने से, न नहीं, छूटे यानी छूट सकोगे। अरस में मुंह मांद, धाम में मेरे, मांद यानी आगे। लाड पराइयां पाहिंजा, पराइयां यानी पूर्ण कराती हूं। पाहिंजा अपना। पूजी पल्लो पांद, पल्लो यानी बल्ला, पांध यानी कपड़े का। मेरे प्राण वल्लभ परम धाम में तो आप मेरे सामने से किसी प्रकार से भागकर नहीं बच सकोगे, छूट पाओगे। मैं आपका पल्ला पकड़कर अपने प्रेम की इच्छा को पूर्ण कर लूंगी। पल्ला पकड़ने का कथन अलंकारिक है। किसी के वस्त्र, पटुका, जामा आदि के आंचल यानी किनारे के भाग को पकड़ लेने पर वो विवश होकर रुक जाता है, भाग नहीं सकता। पल्ला पकड़ने का यही आशय है कि यहाँ पे तो भाग रहे हो, मैं वहां पे तो आपको पकड़ ही लूंगी। आई किते छुट्टी न सगे, आप किते यानी कहीं भी छूट नहीं सकते, सगे यानी सकते हैं। आऊं किए न छड़ियां आ, मैं किए यानी किसी तरह से, नहीं छड़ियां यानी छोड़ूंगी। आ यानी आपको। श्री महामत चोई मुंह दुल्हा, चोई यानी कहते हैं मेरे प्रीतम। पार सगरा लाड असा, पूर्ण करो, पार यानी पूर्ण करो, सगरा यानी सब, लाड प्यार, असा यानी हमारे। और श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे मेरे प्रीतम, अब आप कहीं भी मुझसे छूट नहीं सकोगे, मैं आपको किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ूंगी। अतः आपका प्रेम पाने की मेरे मन में जो भी इच्छाएं हैं, उन्हें आप पूर्ण कीजिए। ये प्रकरण अब 7 झगड़े का खत्म हुआ। चौपाई है 341। प्रकरण 7, एक सेकेंड। चौपाई कितनी थी इसकी? 96।
हाँ जी, शुरू करते हैं प्रकरण 8। बाब जाहिर थी अणजा। जाहिर होने का प्रकरण। इस प्रकरण में श्री श्यामा जी द्वारा दोनों तनों से होने वाली जागनी लीला एवं ब्रह्म सृष्टियों के इस खेल में जाहिर होने का वर्णन है। रू अल्लाह डिन्नियों निशानियों। दोनों तनों का, दीदी एक बार इसका बोल दो। दोनों तनों का होने वाली जागनी लीला, वही देवचंद्र जी उनका है ना। हाँ हाँ हाँ, देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला हम्म, और मेराज जी के तन से हक्की स्वरूप मलकी स्वरूप दोनों के मतलब से होने वाली लीला 1638 से लेकर के 1738 और फिर आगे के जितने पन्ना जी की लीला। पन्ना जी की लीला जाहिर होने का वर्णन है। रू अल्लाह डिन्नियों निशानियों। देवचंद्र जी, रू अल्लाह देवचंद्र जी डिन्नियों दिए, निशानियों यानी उदाहरण। जे लिखियों मैं फुरमान, जो लिखे मैं यानी बीच फुरमान संदेश के। से सब मिटाए दाखला, से सब वह संपूर्ण, मिटाए यानी मिलापे, दाखला दृष्टांत। करे डिनाऊं पहचान, कराए देऊं जानकारी, डिनाऊं यानी दई। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने परम धाम खेल में ब्रह्म सृष्टियों के आने तथा जागनी लीला के संबंध में जो पहचान दी थी, वह धर्म ग्रंथों में संक्षेप रूप से लिखी हुई है। मैंने उन सभी धर्म ग्रंथों की साक्षियों को मिला एक सत्य की पहचान करा दी है। तो फुरमान शब्द का अर्थ होता है आदेश पत्र। धामधनी के आदेश से जिन धर्म ग्रंथों का इस संसार में अवतरण हुआ है, वे सभी फुरमान ग्रंथ ही माने जाएंगे। इनके अंतर्गत कुरान आएगा, वेद, भागवत, पुराण संहिता, मतलब सभी, महेश्वर तंत्र आदि आएंगे। ना तो केर रांद केडी आए, केडी आए। ना तो यानी नहीं तो, कौन, खेल, रांद यानी खेल, केर कौन, केडी कैसी, आए यानी है। हे रूहे को जाने, ये सखी को जाने यानी क्या जाने। डियन असा के सुखड़ा, डियन यानी देने, असा के हमको, सुखड़ा सुख। तो उपाये पाणे, आपने, तो यानी आपने, उपाये उत्पन्न कराया, पाणे आप ही। अन्यथा इन आत्माओं को क्या मालूम कि ये कौन सा खेल है और हम कहाँ से आई हैं। हमें पहचान का सुख देने के लिए तो आपने हमारे दिल में खेल देखने की इच्छा पैदा की। तारतम ज्ञान द्वारा ही संपूर्ण धर्म ग्रंथों के रहस्य विदित हुए हैं और प्रीतम के धाम, स्वरूप, लीला आदि का बोध हुआ है। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो किसी को भी ये पता नहीं चल पाया होता कि हम कौन हैं और हमारा मूल घर कहाँ है। ना की जानू रांद के, और क्या कह रही है, ना की यानी नहीं कुछ, जानती, जानू यानी जानती, रांद के खेल को। आ दिल उपाई पाण, आपने, दिल में उपाई यानी उत्पन्न कराई, पाण यानी आप ही। डियन असा के सुखड़ा, देने, डियन यानी देने, असा के हमको, सुखड़ा सुख। हे दिल में आइम जान, आइम यानी आई, जान जानकारी। हे प्रीतम, हम तो इस खेल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी।
हमें सुख देने के लिए ही ये बात आपके दिल में आई। इस चुपई में ये बात का आशय खेल दिखाने से है। धामधनी ने अपने दिल में ये ले लिया कि मैं अपनी अंगनाओं को माया में भेजकर अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान कराऊं, ताकि इन्हें और अधिक आनंद मिल सके। चौपाई है ना। मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा, का कथन इसी संदर्भ में है। हे जा हित रांदड़ी के या असा कारण। हे जा यानी यह जो, हित यहाँ, के या किया, हम वास्ते, असा यानी हम, ता असा की पसाइए दुखड़ा, तो हमको, असा यानी हमको, की यानी कैसे, पसाइए दिखाते हो, दुखड़ा दुख का खेल। असी आया सी न्यारण, आए हैं देखने हम। जब माया का ये खेल हमारे लिए ही बनाया गया है, तो हमें दुख क्यों होता है, जबकि हम तो मात्र देखने के लिए ही आई हैं। जीव ही सुख दुख का भोगता है, जबकि आत्मा दृष्टा है। जब तक आत्मा की दृष्टि शरीर और संसार में केंद्रित होती है, तब तक यह जीव के दुख को ही अपना दुख मान लेती है, क्योंकि वो जीव भाव का परित्याग नहीं कर पाती। जागृत होने के पश्चात ही दुखों के बंधन से मुक्ति मिलती है। इसका जवाब दे दिया ना भावार्थ में स्वामी जी ने, क्योंकि बात कर रही है ना इंद्रावती जी कि हमारे लिए ही खेल बनाया है, तो हमें दुख क्यों होता है, हम तो देखने के लिए आए हैं। इसका जवाब दिया कि आऊं वड्डी रांदड़ी करके, के आऊं यानी करके, वड्डी बड़ा, रांदड़ी यानी खेली होगा ना। कागर मुक्यो की हित, मुक्यो कागर यानी धर्म ग्रंथ, मुक्यो भेजे, की क्यों, हित यानी यहाँ, डियन साहिदी सबनी, देने, डियन देने, साहिदी साक्षी, सबनी यानी सब ग्रंथों की, लिखिया लखे भत, लिखा लाखों तरह से, लखे यानी लाखों तरह से, हमारे लिए इतना बड़ा खेल बनाकर आपने धर्म ग्रंथ को क्यों भेजा। इन धर्म ग्रंथों में सभी प्रकार की साक्षियों को देने के लिए आपने लाखों प्रकार से लिखा। सभी प्रकार की साक्षियों का आशय है क्षर, अक्षर और अक्षरातीत की पहचान, ब्रज रास जागनी, ब्रह्मांड की लीला, इश्क रबद आदि से संबंधित साक्षियां। इन साक्षियों को अनेक धर्म ग्रंथों में, अनेक प्रकार की भाषाओं में, अनेक शैलियों में लिखा गया है। इसे ही लाखों प्रकार से लिखना कहा गया है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, जिसका भाव है बहुत प्रकार से लिखना। इस अलंकार में किसी तथ्य को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। पाण किया को पधरो, आपने किया, को यानी काहे को, पधरो जाहिर, उपटे बका दर, खोल के, बका अखंड, दर यानी दरवाजा, डेई संदेहो कुंजी कागर, डेई यानी देकर, संदेश संदेहो, कुंजी यानी तारतम। आपने अखंड परमधाम का दरवाजा खोलकर स्वयं को जाहिर क्यों नहीं कर दिया, क्यों कर दिया, सॉरी। आपने परमधाम से अपने संदेशों के साथ
श्यामा जी को भेजा, जिनके साथ वो तारतम्य ज्ञान आया, जिसमें धर्म ग्रंथों के रहस्यों को स्पष्ट करने की चाबी यानी कुंजी है। ये क्यों क्यों आ रहा है, मतलब सुंदर साथ जी, मैं यही अटक गई थी। ऊपर वाली चौपाई में भी आना आया है ना, कि दरवाजा खोलकर स्वयं को जाहिर क्यों कर दिया। आगे वाली में भी आया था ये अर्थ में, हमारे लिए इतना बड़ा खेल बनाकर आपने धर्म ग्रंथों को क्यों भेजा। है किरण दीदी, ये दोनों चौपाइयों में ये जो आ रहा है, आगे एक और चौपाई में आया, ये है हाँ ना। जी, हाँ जी। हाँ, ये आप द्वारा क्यों पढ़ वाली बात ना, कर मेरे रहे हैं ना। को खड़े बात करने के लिए, तो मैं सुनी नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, और सुंदर साथ सुन रहे थे। ये जैसे दीदी चौपाई में आया ना, पाण के आंखों पधरो, यानी आपने अखंड परम धाम का दरवाजा खोलकर स्वयं को जाहिर हाँ, क्यों कर दिया। क्यों आ रहा है ना हाँ। उस बात में, तो ये भी मतलब आया क्यों ना। कर हाँ, दिया? आपको जाहिर करने के लिए प्रकरण ही आया ना, जाहिर करने का प्रकरण। नहीं वो कि जो पारब्रह्म क्वेश्चन आत्मा है। कह रही है ना, आपने क्यों कर दिया, हमें खेल में क्यों भेजा, तो ये वाली। मतलब ये कि अपने आप को जाहिर करने के लिए कि मैं आ गया हूँ, आप अपनी मेरी पहचान कीजिए। सभी धर्म ग्रंथों में भी मैंने अपनी सारी निशानियां जो है वो लिखवा दी हैं। हम्म हमें समझाने के लिए बात कर रहे हैं। क्यों? आपने अपने आप को तो जाहिर करना था, उन्होंने ही तो किया, हमें भी जाहिर किया, अपने आप को भी जाहिर कर दिया। हम्म साबित करने के लिए ना, समझाने के लिए कि सब आप गवाहियां देख लो, मैंने आना है, ये समय सारी धर्म ग्रंथों में मैंने लिख दी। चाहे महेश्वर तंत्र हो, चाहे प्राचीनता हो, श्रीमद् भागवत हो, चाहे कुरान हो। हम्म हाँ, सीमा भी यही लिख रही। ठीक है, ठीक है। माधा जनाया सबके, माधा यानी हम्म, आगे से, जनाया जानकारी की, सबके यानी सब लोगों को, डियन के आकीन, डियन के यानी देने को, आकीन यानी ईमान, इंदो रब आलम जो, इंदो यानी आवेगा, रब परमात्मा, आलम जो यानी संसार का, सब कंदो हिक दीन सा, कंदो यानी करेंगे, हिक यानी एक, और दीन यानी धर्म। तो संसार के सभी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आपने साक्षी रूप इन ग्रंथों से बता दिया कि समस्त ब्रह्मांड के स्वामी पर ब्रह्म आने वाले हैं। वे सभी के लिए एक धर्म श्री निजानंद संप्रदाय की स्थापना करेंगे। मूलतः धर्म एक ही है। अब धर्म के बारे में बता रहे कि धर्म तो एक ही है, जो कि सत्य होता है, शाश्वत है और अनादि है। उस धर्म की शाखाएं ही संप्रदाय या मत पंथ कहलाती हैं। निजानंद संप्रदाय में निहित अखंड ज्ञान को सारा संसार योग माया के ब्रह्मांड में ही स्वीकार करेगा। यहाँ पे नहीं, वहीं पे होगा। हिन जिमी में पातसाई कंदो 40 साल, हिन यानी इस, जिमी में पृथ्वी में, पातसाई राज्य, राज्य, कंदो यानी करेंगे, 40 40 साल वर्ष, चई खुटे पुनः कागर, खुटे यानी तरफ, चई यानी चारों, चारों तरफ, पुन्ना पहुंचेंगे, कागर यानी संदेश, जाहिर केयाऊं गाल, प्रत्यक्ष केयाऊं यानी करी सब बातें, गाल यानी बातें। श्री श्यामा जी इस संसार में 40 वर्षों 1735 से लेकर 1775 तक, ये 40 वर्ष होते हैं, जब 1735 तक अपना स्वामित्व दर्शाएंगी। इस प्रकार का संदेश चारों दिशाओं में फैल गया है। इस बात को अब मैं उजागर कर रही हूं। यहाँ इसका कर दो क्लियर, 1735 से
1775। कई बार सुंदर साथ अटक जाते हैं श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्षों। स्वामी कोई करने वाला है, कोई कर रहा हो? कोई और सुंदर साथ करो पहले, किरण दीदी तो कर देंगी। 40 वर्ष का हरदम अटक जाते हैं ना, यहाँ पे रिपीट कर देते हैं उस बात को। हाँ जी, अनु दीदी आप करो ना। हाँ, कोशिश करो सब। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे को तो ऐसे समझ में आ रहा है कि 1735 में जब स्वामी जी हरिद्वार में जाहिर हो गए थे ना, सभी सभी के बीच में वेद पक्ष में, और 48 में 35-36 में हो गए थे, औरंगजेब के सामने भी जाहिर हो गए थे वो कते पक्ष में। तो उसके बाद ही भी स्वामी अपना श्यामा जी की स्वामित्व के दिन शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जब दोनों पक्षों में जाहिर हो गए तो उसके बाद ही उनके स्वामित्व भी शुरू होता है ना। फिर वो 40 वर्ष अपने छत्रसाल जी ने किया, वो पूरा उनको बाद में छठे दिन में जाके पूरा हुआ उनका। तो 1700 मतलब मतलब कि हाँ 75 तक। 75 तक। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, किरण दीदी और कर दो। पहले तो स्वामित्व बताओ क्या होता है और आगे उसका क्लियर करो। 1735 से लेकर 1775 तक उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया। मतलब उनकी पातशाही के 40 वर्ष शुरू होते हैं जब उनको 1735 के बाद जब मेड़ता में जाते हैं। मेड़ता में ये कलमा भी सुन लेते हैं और अक्षर ब्रह्म की जो लीला है वो भी शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि उनको अपने निस्बत की भी पहचान हो जाती है। उसके पश्चात जो किताबें हैं, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, मेड़ता के बाद जब आगे की तरफ चलते हैं, रामनगर से ही ये किताबें जो हैं शुरू हो जाती है। खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार की वाणी जो है उसका अवतरण भी शुरू हो जाता है। तो उनकी निस्बत की पूरी पहचान होने के कारण ही उनकी पातशाही के 40 वर्ष 1735 में ही शुरू हो जाते हैं और ये चलते 75 तक। पर इनके तन से जो होने वाली लीला है, मेराज जी के तन से होने वाली लीला है, वो 1751 तक चलती है। 16 वर्ष जो है वो मेराज जी के तन से प्राणनाथ जी की लीला मानी जाती है। और जो 24 वर्ष की लीला है वो महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा संपन्न होती है। लेकिन श्यामा जी की ही पातशाही जो है वो मानी जाएगी, क्योंकि श्यामा जी ने दोनों तनों से लीला की। श्याम चाहे पहला तन हो चाहे दूसरा तन हो। तो और श्यामा जी की पातशाही महाराजा छत्रसाल जी के तन से भी 24 वर्ष की लीला जो मानी गई है, तो वो भी बीच में 24 वर्ष गिने जाएंगे, तब जाकर के 40 वर्ष की मानी जाती। 24 और 16, 40 वर्ष। और हाँ जी। है ना। हम्म। और क्योंकि वाणी का अवतरण सारा है उसके बाद ही होता है, खुलासा भी उतरता है, खिलवत भी है, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत, क्यामा नामा, जितने भी ग्रंथ है उसके बाद उतरते हैं। वेद का तेब और के पूरे वो भेद जाते हैं। वेद देव जो है, जिसे मेड़ता में 1735 में जाहिर हो जाते हैं, और उसके बाद मेड़ता में जाते हैं कलमा भी जाहिर हो जाता है, अक्षर ब्रह्म की लीला भी शुरू हो जाती है, उनको अपनी निस्बत की पहचान भी हो जाती है। तो ही उनके वर्ष जो है शुरू होते हैं उस समय। हम्म। हम्म। 1775 तक मान जाए। बिल्कुल क्लियर हो गया ना सब। असी आया आंजे हुक्मे, हम आए आपके आज्ञा से। आंजे यानी आपके। मंझ लैलत कदर, रात में। लैलत रात में, मंझ यानी बीच में, कदर कुदरती। 100 साल रख्या ढकई, 100 वर्ष रखा छिपा। ढकई यानी छिपा। जाहिर किया आखिर, जाहिर किया यानी किया, अंत समय में। आखिर अंत समय। तो आपके आदेश से हम आत्माएं भी इस मायावी जगत की लैल तुल कद्र में आई। परमधाम की अनमोल निधि 100 वर्ष तक छिपी रही और अंत में पद्मावतीपुरी धाम में प्रकट हुई।
अब क्लियर करते हैं इसको कि लैलतुल कद्र का अर्थ होता है इस प्रकार की वो लंबी रात्रि जिसमें परमधाम की आत्माएं और ईश्वरी सृष्टि श्री राज जी के आदेश से इस संसार में अवतरित हुई। यह प्रसंग कुरान के 30वें पारे में वर्णित है। अब सारा और क्लियर कर रहे हैं कि 1638 में श्री देवचंद्र जी का जन्म हुआ। उनके अंदर विराजमान श्यामा जी ने, अच्छे से सुनेंगे सब, विक्रम संवत 1712 तक लीला की। 1638 से लेकर 1712 तक। पुनः जब उन्होंने दूसरा तन धारण किया तो विक्रम संवत 1638 1738 तक वे रामनगर पहुंची। 1638 से 1738 तक देवचंद्र जी का जन्म हुआ। 1712 तक लीला पुनः शुरू होगी, दूसरा तन धारण कर लिया उन्होंने। तो 1738 तक वो रामनगर पहुंची। यहां से परमधाम की वाणी का प्रकाश फैलना प्रारंभ हुआ और पन्ना जी में खिलवत परिक्रमा सागर और चिंगार ग्रंथ के रूप में पूर्ण हुआ। इसे ही 100 वर्ष यानी 1638 से 1738 तक छिपा रहना कहा गया है। क्लियर है ना सबको? बोल दो दीदी एक बार। हाँ, साफ साफ ही बात हुई ना। हम्म देवचंद्र का जन्म हुआ 1638 में, है हम्म ना। हम्म हम्म उनके अंदर श्यामा जी ने बैठ करके श्यामा जी बैठी उनके अंदर हम्म और लीला हुई। और उन्होंने लीला कब तक की, उनका जो अंतर ध्यान की लीला 1712 तक हुई, है ना। फिर हम्म जब उन्होंने दूसरा तान धारण किया, मेराज जी का तान धारण किया, तो 1638 तक ये मतलब परम धाम के अंदर की जो बातें हैं ना, खिलवत परिक्रमा की, उनके धाम की, स्वरूप की, लीला की बातें छिपी रही। छिपी रहे। और वो कब जाहिर हुई? 1638 में, जब रामनगर में बीज पड़ गया, परिक्रमा का बीज, सागर का बीज, श्रृंगार। हालांकि सिर्फ थोड़ी थोड़ी छुपाई उतरी, लेकिन मेन जो छुपाइयां कहाँ उतरी? जाकर के पन्ना जी के अंदर। हम्म यही बात कहेगी कि पन्ना जी के अंदर ही परम धाम के वाणी का प्रकाश जो है फैलना प्रारंभ हुआ, क्योंकि वहां ही खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ का अवतरण जो है वहां पर होता है। हम्म धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, यही इसी को कहा गया कि 1638 से लेकर 1738 तक, 100 वर्ष तक ये छिपा रहा। अंदर का जो ज्ञान, वाणी ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, थोड़े थोड़ी उतरती रही, लेकिन मेन जो वाणी का अवतरण है, अंदर की जो निज बुद्ध की वाणी है, जो धाम स्वरूप की वाणी है, लीला की, वो पन्ना जी के अंदर ही जाहिर हो गई। इसी को हम्म छिपा रहना। बिल्कुल ठीक। 1000 साल दुनीजा, 1000 वर्ष दुनीजा यानी संसार के। सो हिकड़ो डीहा रब जो, हिकड़ो एक दिन, डीहा दिन, रब जो यानी ब्रह्म का। से डीहे रात बय गुजरिया, सो डीहे यानी दिन, रात यानी रात्रि, बय दोनों, गुजरिया व्यतीत हुए। किया जाहिर रोज फर्दो, किया किया जाहिर रोज भविष्य। संसार के 1000 वर्ष के बराबर क्या होता है? राज्य का एक दिन। इस प्रकार दिन और रात्रि दोनों के बीत जाने पर कल यानी फरदा रोज फज्र का दिन जाहिर किया। अब ये बात कुरान के दूसरे पारे में वर्णित है कि दुनिया के 1000 वर्ष के बराबर खुदा का एक दिन होता है। इसी प्रकार 28वें पारे में लिखा है कि दुनिया के 100 वर्षों के बराबर खुदा की एक रात्रि होती है। तो 1000 और 100 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रसूल साहब के पर्दे में होने यानी संसार से जाने के 1100 वर्ष बाद, 12वीं सदी में, 1100, 12वीं स्टार्ट हो गई ना, 1100 कर दिया, अखंड ज्ञान का प्रकाश फैलने का कथन है। इसे ही फारसी भाषा में फरदारोज
और अरबी में फजर का दिन कहा गया है। ठीक है। इस प्रकार के माप का कथन केवल ब्रह्म सृष्टियों को फजर का समय बताने के लिए किया गया है, अन्यथा परमधाम के एक पल में ही यहाँ के करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे। वो जो गिनती बताई है, ये तो यहाँ पे खाली ब्रह्म सृष्टियों को फजर का समय बताने के लिए, अन्यथा वहां और यहाँ के टाइम का कोई हिसाब थोड़ी ना है। एक पल में ही यहाँ के करोड़ों वर्ष बीत जाते। सा कुंजी कागर मुंह डेई सो हिकमत मुंजी। कागर धर्म ग्रंथ मुझको देकर, डेई यानी देकर, मुंह गड्डियों से गिन्नी आइस, डेई यानी देकर, उपटे, हाँ ये नहीं हुआ था, उपटे बका दर, उपटे यानी खोले, बका अखंड के दरवाजे, दर यानी दरवाजे, मुंह गड्डियों मुझको मिली, गड्डियों यानी मिली, से यानी सो, गिन्नी लेकर, आइस आई, रूहें छते घर, रूहें सखियों को, छत्ते यानी छत्रसाल, छत्रसाल के निवास। अपने धर्म ग्रंथों के ज्ञान सहित तारतम ज्ञान की कुंजी मुझे दी और अखंड परम धाम का द्वार खोल दिया। मुझे जो आत्माएं मिली थी उन्हें लेकर मैं छत्रसाल जी के घर आ गई। अच्छा, ये क्लियर करो। उन्हें लेकर मैं छत्रसाल जी के घर आ गई। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है ना, हाँ। जब मैंने मतलब कुंजी मुझे मिल गई तारतम ज्ञान की, सब धर्म ग्रंथों के भेद खुल गए, परम धाम का द्वार खुल गया, सब सुंदर साध ने पहचान की, जितनी भी 5,000 की जमात थी उन सबको लेकर के मैं कहाँ गई, पन्ना जी के अंदर, जब महाराजा छत्रसाल जी रहते थे वहां पर मैं आ गई। पन्ना जी उसे लिखा छत्रसाल जी के घर में आ गई, हम्म। है ना। हाँ, पन्ना जी का बोला छत्रसाल जी के घर आ गई। मुझे लगा ये है कि भाई जैसे वो पातशाही का पूरा होता है तो छत्रसाल जी के वो वर्ष भी, पाँच- वो बात अलग है। नहीं। हम्म, हम्म। ठीक है। मुंह धनी जाहिर थियो, मेरे प्रीतम जाहिर थियो यानी भय, दीन दुनी सुरतान, दीन यानी धर्मों के संसार, सुल्तान यानी बादशाह, गाल सुई सबनी, हाँ बातें सुनी, सबनी यानी सबने, हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान सहित यानी सबने सुनी, मेरे प्रीतम तथा संसार के सभी धर्मों के स्वामी परब्रह्म इस संसार में आ गए हैं। इस बात को हिंदू मुस्लिम सभी ने सुना। वड्डी रांद दिखारिये, बड़ा खेल दिखाया, दिखारिये यानी दिखाया, रांद यानी खेल, असा वड्डियों करे, हमको बड़ा किया, असा हमको वड्डियों बड़ा, ता पसू वड्डाई अखिए, ता यानी तक, पसू देखूं, वड्डाई बड़ाई, अखिएं नेत्रों से, जे सब दुनिया सही फिरे, जे सब यानी जो सब, सही आदेश, फिरे यानी चले। हे धामधनी, आपने हमें इस संसार में महान गरिमा वाला बनाया है तथा माया के इस बहुत बड़े रहस्यमयी खेल को दिखाया है। मैं अपनी आंखों से इस शोभा को देखना चाहती हूँ जिसमें सारी दुनिया आपके आदेश में चले। कह रही मैं इस शोभा को देखना चाहती हूँ कि सारी दुनिया आपके आदेश से चले।
तो इंद्रावती जी श्री महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत ने विराजमान होकर अपनी सारी शोभा दे रखी है और उन्हें हिंदुओं में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक और मुस्लिमों में आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहबुज़्ज़मा और क्रिश्चियन में सेकंड क्रिस्ट इस शोभा से वशीभूत किया है। बुद्ध गीता, बाइबल और हदीसों के कथन अक्षरातीत एषो वय पुरुषो बुद्ध उच्यते तथा एंड ही विल परस्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड इस सत्य को उद्घोष कर रहे हैं कि श्री इंद्रावती जी का कथन है कि जब सारा संसार मेरे धाम हृदय में विराजमान आप अक्षरातीत को अपना इष्ट मानने लगे, तब मैं आपको अपने आप को धन्य धन्य मानूंगी। वस्तुतः वह लीला योग माया के ब्रह्मांड में होंगी, जहां ये सारा ब्रह्मांड एक परब्रह्म की छत्र छाया को स्वीकार करेगा। वृक्षों, पत्थरों, मजारों और नदियों के रूप में अपने अपने काल्पनिक इष्टों की पूजा भक्ति करने वाला ये संसार भला अक्षरातीत से प्रेम कैसे कर सकता है? ये वहीं पर होगा लीला। पेरा कागर कई मुके पहले से, पेरा यानी पहले से, कागर वेद शस्त्रादि आगे, मुके यानी भेजे, आकीन डियन के सबन विश्वास देने के लिए, डियन विश्वास देने के लिए, सबन यानी सबको, से निशान पुन्ना पुना सबनी, सो भविष्य के चिन्ह, पुन्ना यानी पहुंचे, सबनी सब जगह, किया रांद में रोशन, किया खेल में जाहिर, रांद में यानी खेल में, संसार के सभी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आपने पहले से ही कई धर्म ग्रंथों को भेज रखा था। धर्म ग्रंथों के वे सभी प्रमाण लोगों के पास पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस संसार में आपको जाहिर कर दिया है। तो हिंदू धर्म ग्रंथ कौन से हैं? पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, बुद्ध गीता, श्रीमद् भागवत, भविष्य दीपिका, भविष्योत्तर पुराण, दशम ग्रंथ, कबीर वाणी आदि में पर ब्रह्म के विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होने का वर्णन है। इसी प्रकार कुरान, हदीसों तथा बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में भी ये तथ्य वर्णित है। सबका बता दिया कि ये सब में वर्णन। हे रोशन सभे पसी करे, ये प्रत्यक्ष, रोशन प्रत्यक्ष, सभे यानी संपूर्ण, पसी यानी देख, करे यानी करके, असा दावो थियो तो से, हमारा दावा, थियो यानी हुआ, तो से आप से, तांजे मुकाबिल न थिए, तांजे यानी आप जो, मुकाबिल सामने, ना यानी नहीं, थिए हो, त आऊं पल्लो पुंजा के, तो मैं आऊं यानी मैं, पल्लो पल्ला, पुंजा पकड़ूं, के यानी किनको। तो इन सभी भविष्यवाणियों को देखकर ही आपके समक्ष सामने मेरा दावा है, यानी अब वो बता रही हैं कि सारी भविष्यवाणी हो गई है। अब सभी भविष्यवाणियों को देखकर मेरा दावा है, यदि आप ये सब जानकर भी मुझे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते, तो आप ही बताइए कि मैं किसका पल्ला पकड़ूं, अर्थात किसको अपना सर्वस्व स्वीकार करूं।
ये सब कुछ पता चल गया तो अब कुछ रह ही नहीं गया ना, तो आपका ही पल्ला पकड़ के बोलूंगी ना। तांजे मुंह कुडी करिए। आपको, तांजे यानी आपको, मुंह मुझको, कुडी यानी झूठ ही, करिए यानी करते हो। ता हितड़ो कुजाडो के। ता यानी तो, हितरो इतना, कुजाडो होता है काहे को, के यानी किया। ता हेडा कागर सबनी, तो इतने, कागर यानी प्रमाण पत्र चिट्ठी, सबनी यानी सबको, कुरे के लिखे मतलब काय को लिखे। यदि आप मुझे ही झूठा सिद्ध करना चाहते हैं तो इतना सब कुछ आपने किसके लिए किया। ये दावा देखो, आपने इतने पहले तो वो बात बता दी कि ऐसे साक्षी आई, आपने ये सब किया, मेरे लिए खेल बनाया। अब कह रहे हैं कि इतना सब कुछ हो गया, तो यदि आप मुझे ही झूठा सिद्ध करना चाहते हैं तो इतना सब कुछ आपने किसके लिए किया। आपने इतने धर्म ग्रंथों में अपनी साक्षियां क्यों लिखी कि आप मेरे प्रीतम हो, आप ही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद हो। श्री महामती जी का कथन ये है कि यदि आप सबको दर्शन देते हैं तो सभी को विश्वास हो जाएगा कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म इस संसार में आए हैं, अन्यथा धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियां झूठी हो जाएंगी। श्री महामती जी की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए धामधनी ने श्री पद्मावतीपुरी धाम में सबको उनके भावों के अनुसार ही दर्शन दिया। ये बात जब श्री महामती जी अपने मुखार बिंद से ज्ञान की अमृत धारा प्रवाहित करते थे तो उनके धाम हृदय में विराजमान श्री राजी का आवेशी परमधाम के युगल स्वरूप श्री राजी श्यामा जी, रास विहारी श्री कृष्ण, मोहम्मद साहब या सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के रूप में दर्शन देता था। चुपई है, सुर असुर सबको, सबों को पति, सब पर एके दया, देत दीदार सबन को साईं, जिन्हों जैसा चाया। क्लियर कर दो, ये चुपई बोल दो, अर्थ जिसको भी हो रही है क्लियर। कैमरा थोड़ा ही खोला हुआ है सबने। सुंदर सा जी, चुपई का अर्थ ऊपर है पर फिर भी एक बारी अर्थ कर दो। हाँ जी ज्योति दी। प्रेम प्रणाम जी दीदी। सुर असुर सबों को पति, सुर कहा गया है जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ के, और वेद कहते जैसे मुस्लिम सबके, सबों के पति मतलब सबके साहिब है, सबके परमात्मा है, सबके पालनहार है, सब उनके लिए तो सब बराबर है, उनकी कृपा सब पे होती है, तो सब पर एक ही दया, एक ही तरह की दया करते हैं वो। ऐसा नहीं कि मेरी ब्रह्म सृष्टियां हैं तो उनको स्पेशल कुछ है, उनकी निगाह में सब एक ही है। देत दीदार सबन को साईं, वो सबको दीदार देते हैं, जिसकी जैसे हमारे बीतक बीतक जी में आता था कि जो जैसा स्वरूप देखना चाहते हैं, जो श्री कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं उन्हें वैसा ही दिखते थे श्री जी, और जो मोहम्मद साहब के रूप में देखना चाहते थे उनको देखते थे वैसे, जो परम धाम के हमारे राज्य के श्रृंगार में देखते वैसा ही दिखते, तो जो जैसा इच्छा लेके आता था उनको वैसा ही धनी देते, अपना दीदार अपना दर्शन देते हैं, और उनको प्रेम विश्वास अपना उसी तरह का देते हैं, जिन्हों जैसा चाह, जिसकी जैसी चाहना होती है उसी तरह का धनी उनको दीदार देते हैं, दर्शन। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी। जे मुंह कुड़ी करिए, जो मुझे झूठी करना चाहते हैं, कुड़ी यानी झूठी, ता भले कुड़ी कर,
तो भले, ताक यानी तो, करो, कर यानी करो, भले करो। ता पाहिंजो नालो डेई, तो अपना नाम, नालो यानी नाम, पाहिंजो यानी अपना, डेई यानी देकर, को लिखे कागर, क्यों लिखे धर्म ग्रंथ, कागर यानी धर्म ग्रंथ। यदि आप मुझे झूठा ही सिद्ध करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यदि आपको ऐसा ही करना था तो आपने अपने नाम से धर्म ग्रंथों में इतनी साक्षियां क्यों लिखी? तो अपने नाम से लिखने का तात्पर्य है कि परब्रह्म के आदेश से परब्रह्म के ही प्रकट होने के बारे में लिखा जाना। जैसे कुरान का अवतरण परब्रह्म अल्लाह ताला के जोश से हुआ है और उसमें क़यामत के समय फरदा रोज को सबको परब्रह्म के दर्शन प्राप्त होने का वर्णन है। ऐसा ही वर्णन पुराण संहिता एवं महेश्वर तंत्र में भी है। पट अरस अजीम जो मुराई की उघाड़े, पर्दा अर्श अजीम जो यानी परम धाम का, मुराई यानी मूल से, क्यों उघाड़े यानी खोला, जे मुंह कोठिए लिकंदी, जे मुंह यानी जो मुझको, कोठिए यानी बुलाओ, लिकंदी छिपती, ता आऊं को न अच्छा लिखे, ता आऊं तो मैं, को क्यों, नहीं अच्छा यानी आऊं, लिखे यानी छिप के। आपने परमधाम का दरवाजा प्रारंभ से ही क्यों खोल रखा है? यदि आप मुझे छिप कर बुलाते हैं तो मैं छिप कर अकेले क्यों नहीं आऊं? क्या मतलब? करते हैं भावार्थ में क्लियर कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी सबको परमधाम के 25 पक्षों और युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन सुनाया करते थे। अच्छा, ये बात है कि पहले से प्रारंभ से ही दरवाजा क्यों खोल रखा है, वर्णन करते थे ना सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, तो ताकि उसको दिल में बसाकर सुंदर सा जागृत हो सके। श्री मुखवाणी एवं बीतक साहिब में ये प्रसंग इस प्रकार वर्णित है। सुंदर सा जी आ जाओ। सब शोभा देखो निज नजर, अपना वतन निज घर, धनी कहे कहे चित्त चढ़ाई, पर नैनो अजू न दिखाई। प्रकाश हिंदुस्तानी का ये चौपाई है। कौन वर्णन कर रहे हैं? राज दीदी, आप करते हो वर्णन? श्योर है? कोई बात नहीं, वीना करो। आवाणी कैमरा जिन्होंने खोला हुआ है, नीरू दीदी कुछ बोलो। नीरू और अरोरा दीदी। मैं, प्रणाम जी। हाँ जी। ज्यादा तो मुझे नहीं आ रहा बोलना है इसमें, पर देखती हूँ। सब शोभा देखो निज नजर, तो महामती जी इसमें कह रहे हैं कि अपनी आत्म की नजर से सब शोभा देखो। मतलब जैसे वो वर्णन कर रहे हैं देवचंद जी, सतगुरु धनी देवचंद्र जी जब वर्णन कर रहे हैं परम धाम का और वहाँ की लीलाओं का, तो निज नजर से वहाँ की शोभा को देखो। अपना वतन, अपना मूल घर, निज घर, परम धाम के दर्शन करो। और धनी कह के चित्त चढ़ाई, मतलब सुरता को अपनी चढ़ा के, अपना ध्यान वहां पहुंचा के, चितवन में जाके वहां पे धनी ने कहा कि अपनी सुरता को ध्यान लगाकर वहां पे अपने परम धाम को देखो, अपने स्वरूप को देखो, अपनी आत्म नजर, आत्म जागृति करके अपनी नजर से वहां की शोभा को देखो, 25 पक्षों को देखो, पर नैनो अंजू न दिखाई। पर अभी तक प्रत्यक्ष नैनों से हम उसको नहीं देख सकते, हम चित्वन द्वारा, मेरे को जैसे मतलब इतना नहीं आता, बात नहीं, हाँ चित्वन अभी द्वारा आएगा।
वही धनीदेव जो चंद्र मुझे जी ने ऐसा तो लग रहा है, जो समझाया, मतलब अपना सब कुछ दिखाया, अपना वतन जब वो वर्णन कहते थे, और धनी ने कितना कह कह के हमारे चित्त में वो शोभा बसाई धनी देवचंद्र जी ने, पर नैनो अजू ना दिखाई, पर अभी तक वो नजरों से नहीं दिखाया है ना। बाकी किरण दीदी करती हैं। किरण दीदी क्लियर कर दो इसको। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कह रहे सब शोभा देखो निज नजर। परम धाम का वर्णन करते थे और अपनी नजरों से वो दिखाते थे हमें परम धाम का। हमें बताते थे कि आपका घर परम धाम है। वो सारी शोभा को कह कह करके हमारे चित्त में तो चढ़ा दिया उन्होंने अपनी, लेकिन नैनो अजुना दिखाई। पर जब तक मैं इनको अपने निज नैनो से ना देखूं, जब तक ये शोभा मेरे अंदर ना छुप जाए, दृष्टि से ना देखूं अंतर दृष्टि खोल करके, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैंने देख लिया। ये जो छुपाई है सुंदर साथ जी प्रकाश हिंदुस्तानी की नहीं है। अच्छा। जहां तक ये छुपाई जो है वो प्रकाश परिक्रमा की है। क्योंकि एक मिनट। देवचंद्र जी का वर्णन आता है ना, जब देवचंद्र जी वर्णन किया करते थे, फिर उन्होंने कहा धनी आगु वर्ष के कहे तीन चबूतरे। हम्म। देवचंद्र जी ने कहा कि परम धाम के अंदर निर्महल रंग महल है, उसके सामने तीन चबूतरे का वर्णन कर दिया। तीन हम्म। चबूतरे, दो चबूतरे तो ऊपर है, हम्म। हीरा माणिक राज पांचों निर्भीक के जहाँ थंब है, दो चबूतरे वो, और नीचे दो चबूतरे हैं जहाँ पर हरा और लाल वृक्ष। हरे हम्म। वृक्ष का तो वर्णन किया, पर लाल वृक्ष का लाल उन्होंने का नहीं। वर्णन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक तुम इसको देखोगे तभी, मतलब जब देखोगे तभी ये बताओगे ये सही है या गलत है। अच्छा। उन्होंने सिर्फ परीक्षा लेने के लिए, मेरी परीक्षा क्या लेने के एक लिए उन्होंने। आगे का आ गया ना, धनी आगू अर्श हाँ, के वही कहे तीन वही चबूतर। बात है। धनी आगोश के कहे तीन चबूतर, दाहिनी तरफ तले तीसरा, हरा दरख्त इन पर, साफ बता दिया। दाहिनी तरफ मतलब उधर से कह रहे हैं ना, दाहिनी तरफ जो तले तीसरा हरा दरख्त, जहां पर हरा दरख्त है, लाल जहां पर वृक्ष है, वहां चबूतरा जो है चांदनी चौक के अंदर, उसका वर्णन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा जब तुम देखोगे तभी उसका वर्णन करोगे। क्योंकि हम्म। ऐसा ना रास से लेकर के देवचंद्र जी वर्णन कर देते। राजी जब उनके तन के अंदर बैठ गए तो वाणी का अवतरण शुरू हुआ, राज प्रकाश कटूती कलश स्नान सारा वर्णन आ गया। पर कहते हैं कि वर्णन तो हुआ, पर जो अंदर धाम स्वरूप लीला का वर्णन अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ था। क्योंकि खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का वर्णन तो बाद में ही हुआ ना। फिर जब परिक्रमा ग्रंथ में उन्होंने परम धाम को पूरी तरह से देख लिया, देख करके उसको वर्णन किया, तभी कह रहे अब वो नैनो नजर ना आई। जब तक मैंने अपनी आंखों से देखा ही नहीं, मैं वर्णन कैसे करूं। परम धाम को देख करके अब उन्होंने वर्णन किया कि अब मुझे समझ गया कि चबूतरे चार है, तीन नहीं है। ये हाँ। उन्होंने मुझे बताया तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, कि जब तक तुम मुझे देख नहीं लोगे तो कैसे कहोगे कि तीन है या चार है। फिर हम्म। मैंने वर्णन किया इसके चबूतरे चार अरे। हम्म। हैं। जब अब तक नैनो हमारे, हम भी, हमारे लिए भी यही वाणी है। हम अभी सब वर्णन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं परम धाम का पूरा पूरा वर्णन, पर अजू नैनो ना दिखाई। अभी हमें आंखों से कहाँ देख पा रहे हैं। हमारे अंदर की जो है तड़प तो तभी समाप्त होगी ना जब हम देख लेंगे, जब राज्य का श्रृंगार देख लेंगे, शोभा को देख लेंगे। सागर भी पढ़ रहे हैं, श्रृंगार भी पढ़ रहे हैं, खिलवत खाने का भी वर्णन कर रहे हैं, मूल मिलावा का भी वर्णन कर ले, पर अब जो नैनो ने दिखाई अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये उस भाव को लेकर के ये चुपाई जाए। बिल्कुल ठीक है सुंदर साथ जी, चौपाई दोहराते हैं अपन। चुपाई भी एक और है। अरे एक और है, हाँ भी अर्थ भी है। हाँ, भाव काढ़ दिखावे सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। भी तक में आता है ना, जब देवचंद्र जी पीछे की चर्चा करते भाव थे। निकाल निकाल के वर्णन क्या करते थे, सब हम्म। चर्चा का। मतलब जहां भाव, रोने की बात है तो उनके चेहरे पर हाव भाव वही दिखाई देते थे। हंसी की बात है तो हंस करके दिखाते थे। जैसे सुंदर साथ को नहीं समझते तो खींच करके भी बताते थे। वर्णन करें श्री राज को सुंदर रूप अनूप, राज्य की अनुपम शोभा का जो सुंदर रूप अनूप है, अनुपम है, उसका वो वर्णन करके सुनाया करते थे। बीतक में भाव निकाल निकाल करके
आगे क्या लिखा है इसका, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको। हाँ जी, हाँ जी, ये तो पढ़ेंगे। श्री महामती जी का आशय सब सुंदर सात को युगल स्वरूप और परम धाम का साक्षात्कार कराना है। इसीलिए परिक्रमा सागर और श्रृंगार ग्रंथ के अवतरण के पश्चात जब अंतिम ग्रंथ मार्फत सागर भी अवतरित हो गया, विक्रम संवत 1748 से 1751 तक, उन्होंने स्वयं गुम्मट जी की गुम्मटी में बैठकर ध्यान की, चितवनी की तथा सब सुंदर सात को भी चितवनी करने के लिए प्रेरित किया। धाम चलने अर्थात धाम देखने के प्रसंग वाले सभी कीर्तन इसी समय उतरे। स्वयं श्री इंद्रावती जी द्वारा चितवनी करना ही अकेले आना है। ये जो अकेले की बात करी ना, और इस सुंदर साथ को भी उसमें लगाना सबके साथ आना है। तो जो चलो चलो रे साथ आपन जइये धाम, ये जो कीर्तन है, इसका कथन यही तथ्य दर्शाता है। इसी सिंधी ग्रंथ में प्रकरण 1 की चौपाई 43 में उन्होंने स्पष्ट कहा, आऊं हेकली की थियां, अर्थात मैं अकेली आपके पास कैसे आऊं। ये बात क्लियर जो ऊपर चौपाई में आया ना, अकेले आना और सबके साथ वाली बात। चितवनी करना, चितवनी करके परम धाम की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाना, या धाम चलने का प्रकरण नहीं है, बल्कि सुरता के द्वारा परम धाम चलने का वर्णन किया है। वो उन्होंने स्वयं करके दिखाया कि सुंदर साथ जी, मैं भी परम धाम में जा रहा हूँ, शोभा को देख रहा हूँ, आप भी आइए और आप भी परम धाम की शोभा में डूबिए। चलो चलो आप बन जाइए। आप बन जाइए। जितने भी प्रकरण है वहां बाद में उतरे, 48 से लेकर के 51 तक। वाणी तो मार्फत सागर उतर गई थी तभी। हम्म तो यही उन्होंने अर्थ में बोला था ना कि आपने परम धाम का दरवाजा प्रारंभ से ही क्यों खोल रखा है। यदि आप मुझे छिपकर बुलाते हैं तो मैं छिपकर अकेले क्यों नहीं आऊं, क्यों नहीं आऊं। तो सबको लेकर के आऊंगी, सबकी सुरता को लगाऊंगी। आपने मेरे को, मेरी सुरता को तो लगा दिया, आप मुझे सोचो कि मैं, मुझे छिप करके बुलाओ, तो मैं कैसे आऊं, क्यों आऊं। तो सबको हम्म लेकर, भाई सबके आपने आत्मा को जगा। दरवाजे तो खोल ही दिए थे ना, सब कुछ बता दिया। हाँ, ठीक है, सुंदर सा जी चौपाई दोहराते हैं। पट अरस अजीम जो मुराई की उघाड़े, जे मुंह कोठिए लिकंदी, ता आऊं को न अचा लिके, ता आऊं क्यों न अचा लिके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।